आज हम जो है वो बिरसा मुंडा जू में हैं और इस जू की खास बात यह है कि ये बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में है। और इस जू में जो महज मेरे से 5 या 6 फीट की दूरी पे केज के अंदर में जो है वो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो पैंथेरा टिग्रिस, जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम लोग इंडियन टाइगर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो भूरे कलर का और उसमें ग्रे कलर का जो होता है या ब्लैक कलर का स्पॉटेड होता है, और इनकी जो लंबाई होती है लगभग 3 मीटर से लेकर 4 मीटर के बीच में होता है। और इनका जो वेट है वो लगभग जो है 250 केजी तक होता है, यानी कि 180 से 230 केजी तक। इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है ये 10 to 15 ईयर्स होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये ऐसे टाइगर को अच्छे से अगर हम लोग रखें तो ये 15 से 20 साल तक रहते हैं। अब एक बात आता है कि जू में टाइगर को रखा क्यों जाता है। ये तो ओपन रहने वाला प्राणी है, लेकिन इसको जू में रखा क्यों जाता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको एक डाटा मैं बताऊं कि पूरे विश्व में जो है टाइगरों की संख्या जो है लगभग 3000 से पार है, लेकिन हमारे देश में जो वो 2600 है। और पिछले 2016 से लेकर 2018 के बीच का जो जनगणना हुआ उसमें ये पाया गया कि लगभग 1050 से ज़्यादा टाइगर की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पूरे विश्व में जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा भारत में जो है वो टाइगर का है। और ये जो टाइगर जो है इसकी संख्या को बचाने के लिए 1974 में है जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है टाइगर जो है वो संरक्षण के भी नियम बनाए गए, जिसमें कि टाइगर को किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं। इसी के चलते बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी हमारे देश में बनाए गए, जैसे पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया। इनके अलावा अन्य कई टाइगर रिजर्व भी बनाए गए। लेकिन इसमें जो सबसे IUCN के जो रिपोर्ट में ये बताया गया, IUCN की रिपोर्ट में कि जो टाइगर है उसको वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सटिंक्ट प्राणी के तौर पे रखा गया है, जो टाइगर आने वाले दिनों में विलुप्त हो सकता है। क्योंकि जो मैंने संख्या बताया लगभग 3000 के लगभग करीब में जो टाइगरों की संख्या 2018 के जनगणना के अनुसार, इसका मतलब ये पता चलता है कि जो 10 साल पहले 12 साल पहले जिसकी संख्या 2000 थी उसकी मात्र बढ़ोतरी जो है वो 10 साल में 1050 ही हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत ही ग्रेजुअली जो है वो बहुत ही स्लो टाइगर का संख्या जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में जो पलामू टाइगर रिजर्व हो गया या रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया, इसके अलावा और भी कई टाइगर रिजर्व हैं, जिस टाइगर रिजर्व में टाइगर को बचाने की बात हो रही है और जो जिसका साइंटिफिक नेम मैंने कहा पैंथेरा टिग्रिस, उसको जो बचाने की बात हो रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी देश में ये टाइगर की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश भारतवर्ष में है। ऐसे तो सुमात्रा, जावा, इंडो चाइना टाइगर और भी टाइगर के जो 6 प्रकार होते हैं उसमें 5 प्रकार के टाइगर जो वो दूसरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो टाइगर पाया जाता है वो एक प्रजाति है जो पैंथेरा टिग्रिस है, जो कि भूरा कलर में और इसका जो ग्रे स्पॉटेड है, जो हम दिखा सकते हैं कि कैमरा में कि किस प्रकार से उसका जो है वो स्ट्रिप्स जो होता है वो टाइगर का किस प्रकार से है, इसको हम देख सकते हैं। इसको जो खाना खिलाया जाता है ये बैफेलो मीट या तो चिकन मीट, इस तरीके की चीज़ इसको दी जाती है। और लगभग ये जो प्रत्येक दिन जो इसका चलने का जो प्रवृत्ति होता है वो मिनिमम जो होता है वो 20 किलोमीटर्स होता है। यानी कि इनको चलना भी चाहिए, इनको हाइडिंग भी चाहिए। इनको जो है कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि इसके संरक्षण हेतु इनके सारे जो हैबिटेट्स हैं उनको जो है हम बचा कर रखें। लेकिन इसमें जो हैबिटेट बचाने से ज़्यादा एक सबसे प्रॉब्लम जो हमारे देश के अंदर में है वो ये है कि हमारे देश में जो पोचिंग की जो सिस्टम है, जो शिकार करने की जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो है वो टाइगरों को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। कई जगहों पे जो होता है पोचिंग की वजह से टाइगरों की संख्या में बहुत कमी आई है।
लेकिन अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे पे अगर हम लोग कंजर्व करें और संरक्षित करें टाइगर को, तो आने वाले दिनों में हम लोग टाइगर को काफ़ी संरक्षित रख के पूरे विश्व में ये संकेत दे सकते हैं, ये बात बता सकते हैं कि जो हमारे देश का जो टाइगर है वो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है और कितने अच्छे तरीके से हम रख सकते हैं। हमारे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जिसको हम दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। ये जो है वाइट टाइगर का फोटोग्राफ है, जो कि अभी केज के अंदर में वाइट टाइगर है। ये वाइट टाइगर एक्चुअली होता क्या है कि जन्मजात जो है ये वाइट टाइगर नहीं होते हैं, बल्कि इनके इस तरीके का कोई वाइट टाइगर पाया नहीं जाता है सृष्टि में। ये जो हम वाइट टाइगर देखते हैं, इसका जो आइज़ होता है वो ग्रे कलर का होता है और इसका जो रंग होता है वाइट होता है, और उसके बॉडी के अंदर में भी जो स्ट्रिप्स होते हैं ब्लैक करके स्पॉटेड, वो भी जो है वो टाइगर का ही रूप के तरह का लगता है। लेकिन जब इसका साइंटिफिकली जब स्टडीज़ करते हैं और साइंटिफिकली जब इसके बारे में जानते हैं तो पता ये चलता है कि उसके डीएनए के अंदर में पिगमेंट जो होते हैं वो जो है पिगमेंट जो होते हैं डीएनए रिप्लिकेट कर जाते हैं, जिस वजह से इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। एक्चुअली वाइट टाइगर होता नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे पीछे में जो टाइगर है वो टाइगर को देखिए। ये हमारा जो पैंथेरा टिग्रिस जो है हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो किस प्रकार से केज के अंदर में है। केज के अंदर में क्यों रखा जाता है टाइगर को, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केज के अंदर में टाइगरों को रखना जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि रिप्रोड्यूस करने के लिए जो जीव जो है हमारे सृष्टि से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है या तो जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उन सारे जगहों को IUCN ने एक अपने रिपोर्ट के तहत संजोया कि नहीं, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और व्हेन वी विल नॉट प्रोटेक्ट टू दिस टाइप ऑफ द टाइगर, तो डेफिनेटली पैंथेरा टिग्रिस like the Indian tiger, they can the extinct from this earth. So this is the reason कि we are the conserve to this animal inside this the cage for the reproduction or the reproduce of this the animal. टाइगर के बारे में एक बात और बताना ज़रूरी होता है कि टाइगर को हम लोग हमेशा खूंखार जानवर के रूप में देखते हैं, लेकिन टाइगर एक ऐसा प्राणी है जो कि अगर पूरे सृष्टि में अगर जानवरों की तुलना करें कि आक्रामक तौर पे जो कोई जानवर होता है तो उसमें जो है वो भालू के बाद, भालू के भी 2 प्रजाति होते हैं जो सबसे खूंखार होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमला करने में घातक साबित होते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो जानवर है पैंथेरा टिग्रिस, जिसको हम लोग इंडियन टाइगर बोलते हैं, ये जो टाइगर है ये घात लगाकर हमला करने वालों में से है। लेकिन इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये 10 से 15 बार अटैक करता है उसके बाद ही किसी को दबोच पाता है। और इन लोग कम से कम ये सारे जो जीव होते हैं जो पैंथेरा टिग्रिस ग्रुप के, वो लगभग सप्ताह में 1 बार वो चेस करते हैं और लगभग इनको 40 kg से भी ज़्यादा मीट खाने की आवश्यकता होती है। और वो उसके बाद वो 7 to 8 डेज वो इंतज़ार करते हैं कि अगले जानवर को वो मारे और उसके बाद वो खाना खाए। लेकिन जो केज में हम लोग रख कर देते हैं उसमें बैफेलो मीट है, चिकन है, ये सारी चीज़ें इन जानवरों को देते हैं कि वो अच्छे से हेल्दी रहें और बढ़िया से रहें और रिप्रोड्यूस कर पाए। इस बिरसा मुंडा के जो ये चिड़ियाघर है, इसमें आज से कई साल पहले कई घटने भी घट गए थे कि कई टाइगर जो है लगातार मर रहे थे। लेकिन उसके बाद से काफ़ी कंजर्व करने के लिए काफ़ी अच्छे सिस्टम के तहत यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ टाइगर को रखने की बात हुई और टाइगर को काफ़ी अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी टाइगर हमला करते हैं तो उसके कान के पीछे में एक वाइट स्पॉट होता है, तो वो हमला करने से पहले वो अपने वाइट स्पॉट को वो हमेशा दिखाते हैं और वो हमला करने से पहले वो बताना चाहते हैं कि मैं अब हमला करने वाला हूं। लेकिन वो तब तक हमला नहीं करते हैं जब तक जीव के अंदर में, जब तक उससे कोई बड़ा प्राणी उसके सामने हो। अगर इंसान भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो हमला नहीं कर पाता है जब तक वो उसके साइज से वो नीचे ना आए। दूसरी चीज़ है कि जो टाइगर को रखने का जो सिस्टम होता है वो हाइडिंग के साथ, यानी कि उनको घास चाहिए, उनको छाया चाहिए, उनको प्रॉपर वे पे जो है वो भोजन चाहिए, तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से टाइगर को सुरक्षित कर पाएंगे। ये वाइट टाइगर जो काफ़ी केज के बाहर टहलते हुए अपने कैंपस के अंदर में, ये वाइट टाइगर खास तौर पे इसका जो होता है वो डीएनए पिगमेंटेशन होता है। वो सृष्टि में कोई वाइट टाइगर नाम का कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उनके डीएनए पिगमेंटेशन होने के कारण जो है उसका जो कलर होता है वो वाइट है। ऐसे तो सर्वप्रथम भारतवर्ष में जो है और रीवा में पाया गया था वाइट टाइगर, लेकिन उसके बाद जो है वो भुवनेश्वर के चिड़ियाघर में भी है वाइट टाइगर को रखा गया है, रांची के भी चिड़ियाघर में वाइट टाइगर को रखा गया। वाइट टाइगर का जो कॉन्सेप्ट सीधे तौर पे है वो पिगमेंटेशन के कारण है। कई मोर भी जो होते हैं वाइट होते हैं, उनके भी जो होते हैं डीएनए पिगमेंट कर जाते हैं, जिस वजह से उसका कलर वाइट होता है। वैसे ही टाइगरों में भी है कि उनका पिगमेंटेशन होने के कारण जो होता है वो उनका जो कलर है वो वाइट है।